यूक्रेन ने रूस के सारातोव में बहुत बड़ा हमला किया है। यूक्रेन की ड्रोन आर्मी ने 15 धमाके से रूस के ऑयल डिपो को जला डाला है। इस हमले में रूस का क्रिस्टल कॉम्प्लेक्स भी जलकर राख हो गया है। वहीं रूस ने क्राइमिया बॉर्डर पर S-500 तैनात करके नेटो में खौफ भर दिया है। रूस यूक्रेन युद्ध महाशक्तियों का टकराव बन गया है। एक तरफ मोस्ट पावरफुल पुतिन है तो दूसरी तरफ अमेरिका की अगुवाई वाला 32 देशों का सैन्य संगठन नेटो, जिसकी दी गई लंबी दूरी की मिसाइलों की बौछार ने रूस की हालत बिगाड़ दी है। फिलहाल पुतिन की मिसाइल पावर तहस नहस हो रही है। अमेरिका और नेटो की लॉन्ग रेंज मिसाइलों से जेलेंस्की आर्मी ने रूस के अभेद कहे जाने वाले डिफेंस सिस्टम की धज्जियां उड़ा डाली हैं। हर गुजरते दिन रूस की डिफेंस लाइन तबाह हो रही है। S-300 मारा गया, S-400 के चीथड़े उड़े। अब पुतिन ने भेजा S-500। यूक्रेन के भीषण हमले से दहल रही रेड आर्मी को बचाने के लिए पुतिन ने अपने सबसे दमदार योद्धा को वॉर जोन में भेज दिया है। क्राइमिया ब्रिज की रखवाली के लिए पुतिन ने S-500 को तैनात कर दिया है। यह तैनाती तब हुई है जब एक ही दिन में रूस के 5 डिफेंस सिस्टम को जेलेंस्की सेना ने जलाकर राख कर दिया था, जिसका बदला लेने के लिए पुतिन ने हाइपरसोनिक हथियारों से लैस और इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइलों को बर्बाद कर डालने वाले लड़ाके को युद्ध में उतार दिया है। S-500 की फिलहाल करेक्ट लोकेशन क्राइमिया ब्रिज है। क्राइमिया को बचाने के लिए पहले लॉन्चर तैनात किए गए, लेकिन जब से यूक्रेन ने एटैकम्स और स्टॉर्म शैडो मिसाइलों की बौछार शुरू की है, रूस ने अपने सबसे ताकतवर डिफेंस सिस्टम का कवच सभी बॉर्डर पर खड़ा करना शुरू कर दिया है। बाहुबली मिसाइल सिस्टम की तैनाती के साथ रूस ने काराखोव में जीत का वीडियो रिलीज किया है। रूसी रक्षा मंत्रालय ने यूक्रेन के काराकोव और उसके आसपास के इलाकों में भीषण युद्ध का ट्रेलर जेलेंस्की को दिखाया है। रूस के हमले में काराकोव के स्कूल और रिहायशी इलाके में भारी नुकसान पहुंचा है। काराकोव को जीतने के बाद रेड आर्मी उत्तर पश्चिमी टोरेत्स्क में भी बढ़त बना चुकी है। पुतिन आर्मी ने टोरेत्स्क और शेरबिनिवका नेशनल हाईवे पर कंट्रोल कर लिया है। टोरेत्स्क के भीतर और उसके आसपास सामरिक बढ़त ने रूस को थोड़ी राहत दी है, लेकिन कुर्स्क में जेलेंस्की आर्मी फिर से पलटवार शुरू कर चुकी है। हालांकि पेरिस से जेलेंस्की के लिए बैड न्यूज आई है। रूस से युद्ध जीतने की ट्रेनिंग लेने पेरिस पहुंचे यूक्रेन की सेना में भगदड़ मच गई है। फ्रांसीसी मीडिया आउटलेट्स ने फ्रेंच आर्मी के अधिकारियों के हवाले से दावा किया है कि पेरिस में आर्मी ट्रेनिंग करने पहुंचे यूक्रेन के कई सैनिक भाग गए हैं। जिस यूनिट के सैनिक भगोड़े निकले वो 155वीं एनी ऑफ कीव मैकेनाइज्ड ब्रिगेड है। ब्रिगेड का नाम कीव में जन्मी एक राजकुमारी के नाम पर रखा गया है, जिसने 11वीं शताब्दी में फ्रांसीसी राजा हेनरी से शादी की थी। फ्रांसीसी सेना इस ब्रिगेड के लगभग 2300 सैनिकों को ट्रेनिंग दे रही है। ट्रेनिंग देने वाले जवानों के साथ 300 यूक्रेनी पर्यवेक्षक भी साथ आए हैं। फ्रेंच आर्मी के सख्त कायदे कानून और हाड़तोड़ ट्रेनिंग से यूक्रेन के सैनिकों की हालत खराब हो गई। ट्रेनिंग के बीच से 50 से ज्यादा सैनिकों ने मैदान छोड़ दिया है। सैनिकों की भगदड़ से कीव में कोहराम मचा हुआ है। जिन लड़ाकों के दम से जेलेंस्की रूस को हराने का प्लान बना रहे हैं, वो ट्रेनिंग के दौरान ही पस्त हो गए हैं। एक तरफ सैनिकों की भगदड़ ने जेलेंस्की को परेशान कर रखा है, तो दूसरी तरफ बेलारूस के तानाशाह ने नई धमकी दे डाली है। लुकाशेंको ने जेलेंस्की के लोकतंत्र से बेहतर बेलारूस की तानाशाही को बताया है।
मायने ये है कि लुकाशेंको यूक्रेन के लिए नई मुसीबत खड़ी करने जा रहे हैं। Почему Володя Зеленский себя так ведет? Мы же нормально с ним, все были в хороших отношениях. Чего он вякает, чего ему не хватает? Ему дают команду. Надо всячески делать все, чтобы втянуть страну в войну. Если нас втянут в войну, это тяжелая ситуация. Мы можем не выдержать как государство. लुकाशेंको ने बेलारूस की सत्ता शांति से नई पीढ़ी को सौंपने की दलील भी दे डाली है। हालांकि ज़ेलेंस्की लुकाशेंको की किसी बात से शायद ही इत्तेफाक रखें। वजह है उनकी प्रेसिडेंट पुतिन से वफादारी। नए साल के साथ पुतिन आर्मी ने यूक्रेन में ऑपरेशन को तूफानी बना दिया है। अब तक रूस ने जिन हिस्सों पर जीत हासिल की है वो ज्यादातर इलाके आर्थिक तौर पर पिछड़े हुए हैं, जहां कब्जा जमाकर भी रूस को कुछ खास हासिल नहीं होने वाला है, जबकि इसके साइड इफेक्ट ही रूस को मिलने लगे हैं। यूक्रेन के जो इलाके रूस ने जीते हैं वहां भयानक भुखमरी का आलम है। युद्ध से तबाह इलाके में रूस को भारी आर्थिक नुकसान उठाना पड़ रहा है। लाखों सैनिकों की जान गंवाकर बेहिसाब दौलत युद्ध में खर्च करके भी पुतिन के हाथ अब तक यूक्रेन की वो जमीन लगी है जहां कमाई तो दूर अपनी जेब से खर्च करना पड़ रहा है। वहीं नेटो फोर्स से मिले बैकअप के बाद रूस अपनी जमीन पर यूक्रेन से पिटने लगा है। यूक्रेनी सेना ने कुर्स्क क्षेत्र में रूस की 810वीं सेपरेट मरीन ब्रिगेड की चौकी पर हमला कर उसे बर्बाद कर दिया है। कुर्स्क में कमांड पोस्ट की तबाही के बाद रूस के उस दावे की भी हवा निकल गई है जिसमें कहा गया कि कुर्स्क से यूक्रेन की सेना भाग गई है। तमाम दावों से अलग रूस यूक्रेन की जंग अब भी बराबरी की टक्कर पर दिख रही है। यूक्रेन को मिल रही यूरोपीय देशों के हथियार और पावर सप्लाई ने पुतिन के मिशन को अब तक पूरा नहीं होने दिया है, जिससे एटमी युद्ध का खतरा दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है।